देखो सभी बच्चों को ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है कि आज क्लास 11th वाले बच्चे देखेंगे। हमारा आज लेसन 5 है कि पार्ट 1 जो महादेव वर्मा ने लिखा है। महादेव वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। जन्म के स्थान जो है इनका ये फर्रुखाबाद में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद पिता इनके श्री गोविंद सहाय थे, माता इनकी श्रीमती हेमरानी थी। इसके बाद संदर्भ तुम्हारा आता है। इस संदर्भ में प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गीत नामक सेशन पाठ से अवतरित है, जिसके सुप्रसिद्ध रचयिता या लेखिका या महादेव वर्मा जी हैं। कि प्रसंग में तुम्हारा कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेव वर्मा ने आलस युक्त प्राणों को उत्तेजित करते हुए मनमोहक वर्णन किया है। कि तुम्हारा इसके बाद अब पाठ देखते हैं कि पहला तुम्हारा पद दिया हुआ है कि चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम खोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम डोले। आज पिया आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं ने निठुर तूफान बोले। पर तुझे नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, अर्थात जाग तुझको दूर जाना। ये तुम्हारा पद्यांश जो दिया हुआ है कि इसकी व्याख्या क्या है वो देखते हैं। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कहती हैं कि हे प्राण तुम निरंतर जागने वाले आँखों के समान हो। कि हे प्राण तुम निरंतर जागने वाले आँखों के समान हो। फिर तुम आलस्य से भरपूर हो और तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। कि फिर भी तुम आलस्य से भरपूर हो कि तुमको अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। इसके बाद अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंपन मिले, कि उसके बाद में और तुमको दूर भी जाना है। कि चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए और या फिर आकाश से प्रलयकारी वर्षा होने लगे। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चाहे आज स्थिर जो हिमालय है वो कंपित होने लगे या हिलने लगे, या फिर आकाश से के प्रलयकालीन वर्षा होने लगे। क्यों ना घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, क्यों ना कड़कती हुई बिजली तूफान आने लगे, फिर भी उस विनाश की बेला में तुमको अपने पद चिन्हों को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि तुम्हें अभी साधना का जो पथ है तुम्हारा उसको प्राप्त करना है, क्योंकि अभी तुम्हें आगे की ओर जाना है। इसके बाद में दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया होगा कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कम खोले। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण तुमको निरंतर अपने पथ पर या रास्ते पर इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ना है। क्यों ना आज स्थिर हिमालय पर्वत कि तुम्हारे जाने पर आगे की ओर रास्ता रोकने का क्यों ना प्रयास करे, और क्यों ना वह आज हिलने लगे, तब भी उस प्रलयकालीन अवस्था में तुमको आगे की ओर बढ़ना है। या प्रलय के आंसुओं के मौन अलसित व्योम डोले, बादल व्योम, कि उसी प्रकार क्यों ना तुम अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते जाओगे। क्यों ना आकाश से घनघोर वर्षा होने लगे और वह वर्षा तुम्हारे पथ को रोकने का प्रयास करे, तब भी तुमको अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ना है। कि आज भी आलोक के डोले तिमिर की घोर छाए, क्यों ना आज रोशनी को या सूर्य की रोशनी को कि अंधकार निगल जाए, तब भी तुमको आगे की ओर इसी प्रकार से बढ़ना है। जाग या विद्युत शिखाओं के निठुर तूफान बोले, क्यों ना आकाश से कड़कती हुई जो बिजली है पृथ्वी पर प्रलय मचा दे या तूफान ला दे तुमको, तब भी आगे की ओर बढ़ना है। पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इस प्रलयकालीन या विनाश की वेला में तुमको आगे की ओर इसी प्रकार से बढ़ना है और पीछे की तरफ अपने पद चिन्हों को छोड़ते जाना है, क्योंकि अभी तुम्हें साधना का पथ पर पहुंचना या साधना के पथ पर पहुंचना है। दूसरा देखते हैं
क्या है कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, क्या तुम मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले हो? क्या इस संसार में माया मोह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए विचलित करेगा? इस प्रकार क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान ये रंगीन संसार भी तुम्हारे के मार्ग को रोकेगा? कि जिस प्रकार से दोबारा कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती है कि प्राणों को संबोधित करते हुए, हे प्राण, क्या तुम्हारा जो हृदय है या तुम्हारा जो दिल है कि मोम से भी ज़्यादा मुलायम है, या इसी प्रकार से जिस प्रकार से मोम पिघल जाता है उस प्रकार से तुम्हारा भी ये हृदय इस सांसारिक माया मोह को देखते हुए पिघल तो नहीं जाएगा? कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, जिस प्रकार से ये सांसारिक माया मोह जो है, जिस प्रकार से तितलियों के पंख रंग बिरंगे होते हैं, मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उस प्रकार से यह भी सांसारिक जो माया मोह है तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन, के महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार से विश्व में या पृथ्वी पर रहने वाला हर प्रकार या हर समाज का व्यक्ति अपने ही कार्यों में इस प्रकार से लगा रहेगा, इस कार्यों को और इस मधुर गुनगुन को छोड़ते हुए तुमको साधना के पथ पर आगे की ओर बढ़ना है। क्या डुबो देंगे तुझे या फूल के तल ओस गीले, कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से ओस की बूंदों के द्वारा कि पुष्प की पंखुड़ी गीली पड़ जाती हैं, डूब जाती हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों के आंखों से निकले हुए अश्रु की धाराएं तुम्हारे हृदय को द्रवित करेंगी या तुम्हें अपने आप में या अश्रु की धाराओं में डुबोएंगी। तू ना अपनी छाव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुमको अपनी पथ पर या रास्ते पर आगे की ओर बढ़ना ही है। तुम अपने लिए अपनी छाव को बिल्कुल कारागार में बंद मत करना, या अपनी छाव को आगे की किसी भी प्रकार से कठिनाइयों में या कष्ट में नहीं डालना। तुमको अभी साधना का पथ प्राप्त करना है, इसीलिए तुमको अभी बहुत दूर जाना है। इसके बाद में तीसरा देखते हैं, दिया गया है वज्र का और एक छोटा अश्रुकण को धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मंदिर मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या नींद बनकर पास आया, अमृता सुख चाहता क्यों मृत्यु को में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे प्राण, तुम्हारा हृदय जो है वज्र से भी कठोर है। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं जो तुम्हारा हृदय है वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, और जरा सी बात पर तुम्हें रोने से नहीं पिघलना है, क्योंकि तुम्हें साधना का पथ निश्चय होकर आगे बढ़ना है। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जरा सी बात पर अगर व्यक्ति इस संसार में रोता हुआ तो तुम्हें दिखाई ही पड़ता है, तो उसको रोते हुए देखकर तुमको पिघलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें आगे निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें भी साधना के पथ पर जाना है। आगे, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या नींद बनकर पास आया। कि तुम्हारे अंदर असीम साहस और विद्यमान है, तुम अमृत पुत्र की भांति हो, और उसी प्रकार मदिरा के समान आलस्य नहीं चलेगा। कि महादेवी वर्मा जी कहती है तुम्हारे पास में अथाह या असीम साहस भरा हुआ है, तुम अमृत की भांति हो, और जिस प्रकार तुम्हारे पास जिस प्रकार मदिरा के समान आलस्य भरा हुआ है, वो तुम्हारे पथ पर बाधा बनाया गया, तुम उस पथ पर आगे की ओर तुम्हें रोकेगा। इसके बाद में आता है
कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, हम तरा सो चाहे ताकि मृत्यु को उर्में फसाना। कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि विश्व में हर एक प्रकार का व्यक्ति इसी प्रकार से अपने क्रियाकलापों में कार्य करता रहेगा और इस क्रियाकलापों को देखते हुए आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि जितने भी संसार में साधन हैं ये सब आलस की नींद सुलाने के लिए ही प्राप्त हुए हैं। कि अमृतता सो चाहता कि मृत्यु को उर्में बसाना। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि तुमको किसी भी प्रकार से, तुम तो अमृत पुत्र संतान हो, तुमको किसी भी प्रकार से कोई से भय नहीं रखना चाहिए, तुमको कोई विखंडन या तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इसीलिए तुम साधना के पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहना, तुमको अभी बहुत लंबा या बहुत दूरी तक सफर अभी तय करना है। आगे हमारा है चौथा, कहे न ठंडी सांस से भूल कर कहे न ठंडी सांस से भूल वह जलती जवानी, आग हो उर्में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी की जय की पताका, राख छड़ी पतंग के अमर दीपक की निशानी, है तुम्हें अंगार सया प्रबुद्ध कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, नाग तुझको दूर जाना। के चौथे में कि महादेवी वर्मा जी कहती कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती है प्राणों को अपने पथ पर निरंतर बढ़ने का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं देखो व्याख्या में, कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मनुष्य अपनी साधना में लगा रहता है या जब मनुष्य अपनी साधना में लगता है तो उसके सामने अनेक शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं, तो उसके सामने अनेक शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। मनुष्य के इससे छुटकारा पाने के लिए आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। कि मनुष्य को इससे छुटकारा पाने के लिए क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। इसके बाद में कि हार भी तेरे बनेगी मानने की जय की पताका, कि क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है और सुख भी आता है, किंतु उसको भुलाकर अपने लक्ष्य में लगा रहता है। उसी प्रकार हार का अगर सामना करना पड़ता है तो वह हार विजय कैसे कम नहीं होती है, क्योंकि कि राख छड़ी पतंग की है अमर दीपक की कहानी। कि क्योंकि कीट नामक पतंगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीपक की लौ के पास में बार बार जाते हुए अपने प्राणों को निछावर कर देता है और अपने प्राणों को निछावर कर देता है, तब भी इस पृथ्वी पर रहकर अपनी किसी भी प्रकार से परिचिनों को छोड़ जाता है, अपनी निशानी को छोड़ जाता है। उसी प्रकार से महादेवी वर्मा प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, अपने तुमको निरंतर कार्यों में इसी प्रकार से लगा रहना होगा। अगर तुम अपने कार्यों में करते हुए तुम्हें असफलता भी अगर प्राप्त होती है, तब भी वो असफलता जो है वो विजय से कम नहीं होगी। आगे क्या है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं प्राणों को संबोधित करते हुए कि हे प्राण, कि अगर रास्ता जितना भी कठिन हो तुमको आगे की ओर निरंतर उसी प्रकार से बढ़ते रहना है, पीछे की तरफ मधुर और अच्छी प्रकार से या किसी भी प्रकार की कलियों को बिछाते हुए आगे की ओर जाना है, क्योंकि पीछे की रास्ते पर या तुम्हारे पद चिन्हों पर जो आने का प्रयास करे उसको किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई का रास्ता ना करना पड़े। आगे तुम्हारा गीत 2 है, देखो गीत 2 में क्या बताया गया। दूसरे गीत में देखो कि पंथ होने दो परिचित प्राण को रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन आज कच्चल अश्रुओं से रिम जमाले यह घिरागन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आद्र चित्रों में यहाँ सतविद में दीप खिला। के प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी ने प्राणों को रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करते हुए मनमोहक वर्णन किया है। क्या है व्याख्या कि पंथ होने दो परिचित प्राण को रहने दो अकेला। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हे प्राण, साधना के पथ को अपरिचित होने दो और उस राह के पथिक प्राणी को भी अकेला रहने दो, क्योंकि ना आज मेरी छाया मुझे अमावस्या की रात की तरह घेर ले, क्यों ना आज मेरी काजल लगी या कज्जल लगी आँखों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगें। उसके बाद में
और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रोके। आध चित्रों में यहाँ सतविद्युतों का दीप खेला कि वर्षा करने लगे, कोई चिंता की बात नहीं। अगर इस प्रकार की कठिनाइयों का सामने करते समय समय उसकी आंखें सूख भी जाती हैं और आंखों के तिल बुझ भी जाते हैं और पलक रूखी रूखी हो जाती हैं, तो वो किसी और की आंखें होंगी और मेरी नहीं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो कष्ट को सहन करने के या कष्ट को सहन करने की क्षमता है और वह घबराकर पीछे नहीं हटती हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए नए दीपक को भी जन्म देती है। दोबारा देखो कि बताया गया कि पंथ होने दो परिचित, प्राण को रहने दो अकेला। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, साधना का पथ अपरिचित होने दो और उस राह पर पथिक प्राणी को भी अकेला रहने दो, क्यों ना आज। और उसके बाद घेर ले छाया अमावन, आज कच्चल अश्रुंक रिम झिमा ले यह गिरावन। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं क्यों ना आज हमारी जो आंखें हैं उसी प्रकार से, कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं क्यों ना हमारी ही छाया अमावस्या की रात्र के समान मुझे ही घेर ले, आज कच्चल अश्रुओं के रिमझिमा ले एक गिरावर। कि उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहते हैं क्यों ना हमारी कज्जल अर्थात काजल की आँखों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगें। कि और होंगे नयन सूखे तिल और बुझे और पलक रुके। कि वो किसी और के नयन होंगे, आँख होंगी और उनके तिल भी रूखे होंगे या बुझे होंगे और पलक भी रूखे होंगे। आध चित्रण में यहाँ सतविद्युतों का दीप खेला, अन्य होंगे चरण हाले और लौटते शूल। के सतविद्युतों में दीप खेला। कि उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हमारी आँख इस प्रकार से नहीं है कि हमारे आँखों में कष्ट और सहन करने की क्षमता है और वह घबरा कर किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटती हैं और एक नए दीपक को भी जन्म देती हैं। दूसरा तुम्हारा है, देखते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है कि महादेवी वर्मा जी कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल के संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संसरत ये तिमिर की स्वर्ण वेला। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर दुख के सामने निराश होकर लौट आते हैं, मेरे चरण इस प्रकार से नहीं हैं। इसके बाद में और दुखवर्ती निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पथ। इसी प्रकार से कि मेरे चरणों में दुख सहन करने की क्षमता है, मेरे चरण नवनिर्माण की इच्छा से मस्ती से भरे हुए हैं, स्वयं को अमर मानकर प्रियपथ को निरंतर नाप रहे हैं। कि यह अमरता नापते पथ बांध देंगे अंग संसरते ये तिमिर की स्वर्ण वेला। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे नवचरण इस समाज के माया मोह को दूर करके प्रकाश फैलाने वाले हैं। इसी प्रकार अंधकार की आशा में ये नवयुग का समाज भी बदल देंगे। कि दोबारा देख लेते हैं कि अन्य होंगे चरणहार। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वो दूसरे व्यक्ति के पथ चिन्ह होंगे जो अपनी कठिनाइयों को रास्ता पर चलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और वो आगे की ओर बढ़ते हुए पुनः पीछे की ओर या लौट आते हैं, वो हार मानकर पीछे की ओर लौट आते हैं और अपने पथ पर बार बार प्रयास नहीं करते। लेकिन हमारे जो पद चिन्ह हैं वो आगे की ओर कठिनाइयों का रास्ता करते हुए निरंतर बढ़ते जाते हैं और जिससे बढ़ने से ही उसकी जो दूरी है वो भी कम होती है। कि बांध देंगे अंक संसरत ये तिमिर की स्वर्ण वेला। और महादेवी वर्मा जी कहती हैं इसी प्रकार इस माया मोह के संसार में कि नए समाज का जन्म देगी और यहाँ पर कि नए समाज का जन्म देगी और व्यक्तियों के जो हृदय में जो भ्रम है उसको भी दूर करेगी। देखते हैं आगे वाला। देखते हैं कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटर स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। हास का मधुत भेजा रेस शेष में
शेष की भ्रूभंग न पतझार को चाहे सहेजा। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वह कोई दूसरी व्यक्ति की कहानी होगी जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया और वो आगे बढ़ते रहे और पद चिन्हों को धूल मिटाती रही। कि वह दूसरा कोई व्यक्ति होगा कि जो अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ते रहे और पीछे की तरफ अपने पद चिन्हों को जिस प्रकार से अगर छोड़ते गए तो पीछे वही पद चिन्हों को धूल वो मिटाती रही। इसके बाद में आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही हूँ कि मेरा साधना का स्वर है जब तक नहीं ज्ञात होता, जब तक मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेती, साधना के पथ पर चलते चलते मेरे पद चिन्ह बन जाएंगे। उसी आंधी में भी उसे जो आंधी उसकी होगी वो भी नहीं मिटा पाएगी। कि मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला कि और इसी प्रकार से मोतियों का आंसू रूपी खजाना लुटाते हुए और अपने पथ पर चल रही हूँ और कठिनाइयों से और कठिन रास्ते को भी सरल बनाते हुए चल रही हूँ। अर्थात हास का मदूत भेजा शेष की भ्रूभंग न पतझार को चाहे सहेजा। कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं इस पर कोई भी प्राणों से आने से किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होगी, अर्थात वह शीघ्र ही परमात्मा में विलीन हो जाएगा। एक नव युग का एक नव युग नहीं कि एक नए रूप को धारण करेगा। कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि हमारा जो रास्ता या पथ जिस प्रकार से है कि उस पथ पर इस प्रकार से चल रही हूँ कि हमारे जो पथ चिन्ह किसी भी प्रकार से आंधियों से नहीं मिटेंगे और आंधियों से ना मिटते हुए कि उस पर पीछे हमारे पथ पर या हमारे रास्ते पर जो भी व्यक्ति आएगा वह शीघ्र ही परमात्मा में विलीन हो जाएगा। परमात्मा में विलीन होने के बाद में एक नव जन्म उसका होगा। आगे तुम्हारा है ले मिलेगा और अजंचल वेदना जल स्वप्न सतजल जान लो वा मिलने का कि विरह में है दुखेला पंथ होने दो अपरिचित प्राण को रहने दो अकेला। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, चाहे क्रोध के द्वारा मुझे अपनी ओर आकर्षित करो, मेरे पद आगे बढ़ने वाले हैं वो पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि वेदना जल स्वप्न जान लो या मिलने का कि विरह में है दुकेला। कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं मुझे अपनी ओर आकर्षित करने में मेरे पद आगे नहीं बढ़ेंगे वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि परमात्मा के मिलन में इतनी व्याकुल हो जाती हूँ तब मुझे पृथ्वी के किसी भी वस्तु का अनुभव नहीं होता है रहता। यद्यप मेरा साधना का पथ अपरिचित है, मेरे प्राणों का पथिक भी अकेला है, फिर भी कोई चिंता की बात नहीं, मैं एक ना एक दिन परमात्मा में ही विलीन हो जाऊंगी। इस प्रकार से तीसरा तुम्हारा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा कि मैं नीर भरी दुख की बदली इस स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा क्रंदन में आहत विश्व हंसा नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों में स्वप्न पराग झरा और नभ के नव रंग बुनते दुकुल छाया मलय बयार बनी। देखते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा क्रंदन में विश्व आहत विश्व हंसा नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जरणी मचले। कि प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बदली की गर्जना से जो पृथ्वी भी है संगीतमय हो जाती है और उसी प्रकार मेरा जीवन परमात्मा से विलीन होने पर उसी बदली की भांति और उसी पृथ्वी की भांति संगीतमय हो जाता है। कि इसके बाद में कि क्रंदन में वाहत विश्व स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा क्रंदन में वाहत विश्व हंसा। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा से मिलकर मेरी श्वास के द्वारा पराग झड़ता है कि पराग झड़ता है और उसी प्रकार से बदली के बरसने के बाद आकाश में इंद्रधनुष जिस प्रकार से दिखाई देता है कि उसी प्रकार से बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार से इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है और मलयगिर पर्वत से शीतल मंद बयार चलने लगती है। कि मेरी मलयगिर पर्वत से शीतल मंद बयार चलने लगती है, उसी प्रकार से परमात्मा से मिलने पर प्रकृति का वहाँ पर मुझे पूरा अनुसरण होता है या अनुभव होता है।
आगे देखें। देखो पहला वाला दोबारा कि मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिन्ह स्पंदन बसा क्रंतन में आहत विश्वसा नयनों में दीपक से जलती में निजड़ी मछली के प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, और अर्थात मेरा जीवन दुख के बादलों से घिरा हुआ है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है उसी प्रकार से हमारी आंखें जो हैं अश्रुओं से भरी हुई रहती है। जिस प्रकार आकाश में बदली की कंपन में होने से उसी प्रकार मेरा हृदय भी कंपित होने लगता है कि नैनों में दीपक से जलते पलकों में निझरनी से मछली के आकाश में बदली कंपन में होती है उसी प्रकार मेरा हृदय भी पृथ्वी पर कंपन में होता है। जिस प्रकार से बदली की गर्जना सुनकर पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं उसी प्रकार हमारी रोने की आवाज़ को सुनते हुए लोग उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों में स्वप्न पराग झड़ा। कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, आकाश के हजारों दीपक खिलते हैं, नदियाँ भी प्रवाहित होने लगती हैं, उसी प्रकार से जब मैं ईश्वर रूपी परमात्मा से मिलती हूँ तो हमारी आँखों से नदियों की भांति धाराएं भी प्रवाहित होने लगती है। आगे देखो कि मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों में स्वप्न पराग झरा नवरंग मुंते दुगुल छाया में मलय बयार पली के प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा जी कहते हैं जिस प्रकार से बदली की गर्जना से पृथ्वी जो है संगीतमय होती है उसी प्रकार से मेरा जीवन परमात्मा से मिलने से संगीतमय होता है। उसी प्रकार कि नभ के नव रंग बुनते दुगुल छाया में मलय बयार पली, उसी प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा से मिलने से मेरे श्वास के द्वारा पराग झड़ता है, और उसी प्रकार से बदली के बरसने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है और मलय गिर पर्वत से कि मंद मंद और सुगंधित वायु चलने लगती है। और उसी प्रकार से जब मैं परमात्मा से मिलती हूँ तो हमारा जो है पृथ्वी का जो सांसारिक माया मोह है या प्रकृति का जो अनुसरण है वहाँ पर परमात्मा के मिलने के बाद में उसी पृथ्वी की भांति प्रकृति का अनुसरण वहाँ भी मुझे होता है। आगे देखते हैं मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर चिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल रज कड़ जल के को बरती नवजीवन अंकुर पर निकली। अब पथ को न मलिन करता न पथ चिन्ह न देते जाना, सुध मेरे आगम की जग में सुख की सरहन को अंत खिली।